टुनटुनी अपने पिता के साथ भरी गर्मी में खेत पर काम करने के बाद वापस घर आ रही थी। तभी वो अपने पापा से कहती है, पापा, मेरा लीची खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मुझे लीची दिलाओ ना। अरे पगली, हमारे पास सूखी रोटी खाने के पैसे नहीं है, तू है कि लीची खाने की जिद कर रही है। पापा, आखिर ऊपर वाले ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? टुन्नू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है और अपनी पत्नी टूनी से खाना मांगता है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे घर में राशन का भंडार भरा हो। अरे आज भी थोड़े से बाजरे पीसकर उसकी सूखी रोटी बनाई है, नमक और मिर्ची के साथ खा लो। टूनी, जो कुछ भी खाने को मिल रहा है उसे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझकर उसका सम्मान करो, वरना दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती। आपको तो कुछ बोलना ही बेकार है, कुछ बोलो तो बाबा की तरह प्रवचन देने लगते हो। उसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं जब दूसरे बच्चों को लीची खाते हुए देखती हूँ तो मेरा भी बहुत मन करता है लीची खाने का। हाय रे मेरी बच्ची, मैं कितनी बदकिस्मत माँ हूँ कि अपनी बेटी को एक लीची तक नहीं खिला सकती। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, मैं आज शाम को ही तुम्हें लीची दिलाकर रहूंगी। उसके बाद शाम को टूनी अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर बाजार जाती है और ठेले पर लीची वाले को देखकर कहती है, भैया, मेरी बेटी का लीची खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। अच्छा फिर ले जाओ, किसने रोका है, बताओ कितना दूं? बस एक दे दीजिए भैया, आपका बहुत एहसान होगा। 30 रुपए की एक लीची है, लेना है तो बताओ। भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों काम के समय मेरा दिमाग खराब कर रही हो? जब जेब में पैसे नहीं है तो लीची खाने का कोई सोच भी कैसे सकता है। जाओ यहाँ से, अगली बार जब जेब में पैसे होंगे तभी आना। उसके बाद टूनी अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर जमींदार के बाग में जाती है और छुपके से 2-3 लीची तोड़ लेती है। अरे वाह माँ, ये लीची कितनी सुंदर लग रही है, लाल लाल। मैंने आज से पहले कभी इसे नहीं खाया है। तभी वहाँ पर जमींदार हरिया तोता आ जाता है। अच्छा, तो तू ही है वो चोर जो अक्सर शाम के वक्त आकर मेरे बाग से लीची तोड़कर ले जाती है। देखिए अंकल, आप गलत सोच रहे हैं। हम तो बस पहली बार ही यहाँ पर आए हैं। मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई हूँ और आपके बाग से बस हमने ये 2 लीची तोड़ी है। पकड़े जाने पर हर एक चोर ऐसा ही कहता है। कई दिनों से मेरे बाग की लीची चोरी हो रही है और आज मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ भी लिया। चल बता, अब तक तूने मेरे बाग से कितनी लीची चुराई है? देखिए जमींदार साहब, हम गरीब लोग हैं। वो तो बस मेरी बेटी का लीची खाने का मन कर रहा था और हमारे पास लीची खाने के पैसे नहीं थे। सुन बोलू, इन दोनों माँ बेटी को पकड़ लो और इसके पति को बुलाओ। इसका पति जब तक चोरी के जुर्माने में हमें 1000 रुपए नहीं देगा, इसे जाने मत देना। टुनटुनी और टूनी जमींदार के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन जमींदार को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। उसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे तो वो जमींदार का हर्जाना कहाँ से भरती। लेकिन जमींदार कहाँ उसे माफ करने वाला था। वो जमींदार अपनी अमीरी का धौंस जमा कर और उन्हें डराकर हर्जाने की रकम के तौर पर वो उनका घर अपने नाम करा लेता है। बेचारी टुनटुनी उसके परिवार को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ता है। वो लोग रोते रोते जंगल में पहुंच जाते हैं। हे ऊपर वाले, ये सब हमारे साथ क्या हो गया? आखिर हम गरीब पक्षियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? 2 लीची तोड़ने के बदले उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी लीची खाने की जिद नहीं करूँगी। तभी वहाँ पर एक पक्षी की आवाज आती है। क्या हुआ बेटी, तुम तीनों इस भयंकर गर्मी में जंगल के बीचों बीच क्या कर रही हो? क्या बताऊं आंटी, दुनिया बहुत बेरहम है। यहाँ हम जैसे गरीब लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया आंटी। और फिर टुनटुनी उस पक्षी को अपने बारे में सारी बातें बताती है। तभी वो पक्षी अपनी थैली में से एक लीची का गुच्छा निकालती है। ये लो बेटी, ये कोई साधारण लीची नहीं बल्कि जादुई लीची का गुच्छा है। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। मेरे जाने के बाद तुम ये सारे लीची खा लेना और उसके बीज को जमीन में गाड़ देना। जहाँ जहाँ तुम इस लीची के बीज को बोओगे वहाँ वहाँ जादुई लीची का घर प्रकट हो जाएगा।
इतना बोलकर वो पक्षी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी उसका परिवार बहुत भूखा था, इसलिए वो लोग उस लीची को खाने लगते हैं और उसके बीज को निकालकर खाली जगह पर मिट्टी में गाड़ देते हैं। तभी वहाँ पर बहुत ही सुंदर लीची का घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी छत पर हर जगह लाल लाल लीची लटके हुए थे। जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उसके घर में जरूरत का सारा सामान पहले से ही मौजूद होता है। देखा टुनटुनी, कहते हैं ना ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। आज उन्हीं की कृपा से हमारी सारी परेशानी दूर हो चुकी है। सही कहा पापा आपने, सब ऊपर वाले की ही लीला है। उस दिन से वो सभी लीची के घर में रहने लगते हैं। तभी एक दिन टुनटुनी अपने पिता के साथ गांव से अपने घर आ रही थी। तभी एक उल्लू उनके पास आता है। टुन्नू चाचा, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। प्लीज चाचा, मेरे घर वालों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। फिर उल्लू ने जमींदार के किए हुए धोखे के बारे में बताता है। फिर टुन्नू उसे एक लीची का बीज देता है, जिसके बाद उनके पास भी जादुई लीची का घर आ जाता है और वो पक्षी भी उस घर में सुखी से रहने लगते हैं। इस तरह से टुनटुनी उसके पिता के गांव में जितने भी बेघर पक्षी होते हैं, जिनका घर जमींदार ने हड़प लिया था, टुनटुनी और टुन्नू उनको जादुई लीची का घर दे देते हैं। तभी एक दिन अरे सेवकों, ये सब पक्षी गांव से कहाँ जा रहे हैं? दिन पर दिन गांव खाली होता जा रहा है। मालिक, आपने ही तो उनकी सारी जमीन छीन ली थी। अब वो लोग गांव छोड़कर जाएं या दुनिया, हमें उनसे क्या। अरे मूर्ख, मैंने उन सब का घर इसलिए छीना था ताकि वो लोग मेरे पैरों में गिरकर मेरी गुलामी करें, ताकि वो मेरे लीची के बगीचों की देखभाल करें। लेकिन अब वो लोग तो गायब हो रहे हैं। उसके बाद जमींदार पता करवा लेता है कि गांव से दूर जंगल में लीची का कोई गांव बसा हुआ है, जहां गांव के सभी बेघर पक्षी जाकर आराम से रह रहे हैं। ये जानने के बाद जमींदार अपने सेवकों के साथ लीची से बने गांव में पहुंच जाता है। अब आप यहाँ क्या लेने आए हो? आपने तो हम सबसे हमारा सब कुछ छीन ही लिया था। आप किस लिए आए हो यहाँ पर? आज तो बहुत तेज आवाज निकल रही है तुम्हारी। सुनो सेवकों, चलो इन सब भिखारियों को यहाँ से निकाल कर भगा दो। है, आज से ये लीची का घर हमारा होगा। तभी वहाँ पर वही पक्षी आ जाती है और वो एक परी के रूप में बदल जाती है। रुक जाओ दुष्ट कौवे, तुमने गरीबों को बहुत सताया है, लेकिन आज तुमने मेरे बसाई लीची के गांव को गलत मन से छीनने की कोशिश की है। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और जमींदार उसके सभी साथियों को वो लीची में बदल देती है। अब तुम लोग हमेशा लीची बनकर ही रहोगे। और टुनटुनी, मैं इस जंगल की लीची परी हूँ और मैंने तुम्हारे अंदर अच्छाई देखते हुए उस दिन तुम्हारी मदद की थी और तुमने अपने जैसे और भी गरीब पक्षियों की मदद की। यह देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम इस गाँव की मुखिया हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने हम सब पक्षियों की बहुत मदद की है। हम सब आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। इतना सुनकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और उसके बाद सभी पक्षी लीची के गांव में बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।